आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को, जो कि इंडिया में रिलीज हुई थी 26 मार्च को। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 35 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है सिर्फ इंडिया में। तो मूवी की शुरुआत होती है गॉडजिला वर्सेस किंग गिधोरा की फाइट के 5 साल बाद, जिसमें कि किंग गिधोरा हार जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखता है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड में है और वो सोकर उठ रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग से मिलने जिया आती है, जो कि एक बहरी छोटी लड़की होती है। फिर वो कॉन्ग से इशारों में बात करती है एंड देन वो एलिन के पास वापस आ जाती है। एलिन वर्कर से बात कर रही होती है कि कॉन्ग को इस आइलैंड में और दिन रखना खतरे से खाली नहीं है। जिया बातें सुन रही होती है और बोलती है बाहर ले जाते ही गॉडजिला कभी भी कॉन्ग पर अटैक कर सकता है, इसलिए बाहर ले जाना भी खतरे से खाली नहीं है और एक ही दुनिया में गॉडजिला और कॉन्ग को छोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में बेरिन हाइस को दिखाया जाता है, जो कि टाइटन्स कॉन्स्पायरी थ्योरी के पॉडकास्ट होते हैं। वो एपेक्स साइबरनेटिक्स में पेनिनसुला फैसिलिटी में हो रहे सिनिस्टर कामों का डेटा चोरी कर लेते हैं। अचानक से वहाँ गॉडजिला ह्यूमंस पर अटैक करने आ जाता है और वो चारों तरफ हमला करना शुरू कर देता है। उस पर हेलीकॉप्टर्स अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सब कुछ तबाह कर देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये गॉडजिला क्यों कर रहा है। अगले सीन में मेडिसन रसेल्स को दिखाया जाता है, जो कि टाइटन्स कॉन्स्पायरी थ्योरी की बहुत बड़ी फैन होती हैं। वो जाकर इस घटना के बारे में अपने पापा से बात करती हैं और बोलती हैं कि शायद गॉडजिला को अटैक करने के लिए किसी ने भड़काया हो। गॉडजिला कभी ह्यूमंस पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वॉल्टर एपेक्स सीईओ अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के साथ नाथन लिंड से मिल रहा होता है। नाथन लिंड एक हॉलो अर्थ थ्योरिस्ट होता है। फिर साइमंस नाथन लिंड से कहता है कि वो उनकी हॉलो अर्थ टाइटन की दुनिया का पावर सोर्स खोजने में हेल्प करे। लिंड उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। इसको लगता है कि हॉलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है। उसके भाई की मौत भी ऐसी ही एक वजह से हुई थी, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता। साइमंस उसे बताता है कि वो आराम से हॉलो अर्थ में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने HEABs बना लिए हैं। इसे जानने के बाद नाथन लिंड उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो बोलता है हॉलो अर्थ में जाने के लिए सही रास्ता एक टाइटन ही दिखा सकता है, यानी कि कॉन्ग। लेकिन इसके लिए उन्हें एलिन की हेल्प चाहिए। वो एलिन के पास जाके उसको मना लेता है और फिर वो सब लोग कॉन्ग को लेकर एंटार्क्टिका जा रहे होते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि कॉन्ग उन्हें हॉलो अर्थ की एनर्जी सोर्स तक पहुंचा देगा और वो HEAVs का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस दौरान एलिन थोड़ी चिंता करना शुरू कर देती है कि कहीं अगर गॉडजिला आ गया तो कॉन्ग और उसके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और फिर रात में कॉन्ग शोर करने लग जाता है। तभी जिया उठकर उसके पास जाती है और कॉन्ग से इशारों में बात करती है एंड देन कॉन्ग शांत होने लग जाता है। तभी वहाँ एलिन आ जाती है। जिया को कॉन्ग के पास खड़ा देखकर एलिन बोलती है कि हम इसको इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जिया इशारों में बोलती है कि कॉन्ग ने बोला है कि वो गलत सोच रहे हैं। तभी कॉन्ग हूँ बोलता है और एलिन हैरान होकर कॉन्ग की तरफ देखती है। अगले सीन में दिखता है मेडिसन रशल अपने फ्रेंड जोस के साथ गॉडजिला जो अटैक किया था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस दौरान वो हैस के पास जाती है। वहाँ वो उस इंसिडेंट की बात कर रही होती है और दोनों एक टीम की तरह काम करने को राजी हो जाते हैं। फिर से हमें पहला वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिन जिया से बात कर रही होती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि कॉन्ग बात कर सकता है। जिया कहती है कि कॉन्ग ऐसा ही चाहता था, लेकिन अब ये बात सबको पता चल गई है कि कॉन्ग बात करता है। देन लिंड एलिन से बोलता है कि वो जिया से बोल के कॉन्ग को हेल्प करने को बोले, लेकिन एलिन मना कर देती है। तभी अचानक से गॉडजिला अटैक कर देता है और इनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लेन से गॉडजिला पर अटैक करते हैं, लेकिन गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। वो सब तबाह करके कॉन्ग वाली शिप के पास पहुंचता है और उस पर भी अटैक कर देता है और शिप पलट जाती है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने आता है, तभी लिंड इसकी चैन को खोलकर उसे फ्री कर देता है। इसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला कॉन्ग को मारता है तो कभी कॉन्ग गॉडजिला को मारता है। फिर कॉन्ग अपनी पलटी हुई शिप को सीधा करता है और उसके ऊपर चढ़ के अपनी छाती को पीटने लगता है। गॉडजिला अटैक करने आगे बढ़ता है, कॉन्ग भी आगे बढ़ता है और हेलीकॉप्टर फेंक कर मारता है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की शिप के ऊपर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं और फिर कॉन्ग गॉडजिला को पानी में ढकेल देता है। गॉडजिला जिस शिप पर कॉन्ग खड़ा होता है उस पे लेजर से अटैक करता है। शिप तबाह हो जाती है और कॉन्ग पानी में चला जाता है। पानी में गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ जाता है। कॉन्ग बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे बाहर नहीं आने देता। एलिन पानी में बॉम्ब्स को फेंकवाती है ताकि कॉन्ग को बचाया जा सके। बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इस दौरान कॉन्ग गॉडजिला से खुद को छुड़ाकर पानी से बाहर आ जाता है और आकर शिप के ऊपर लेट जाता है। गॉडजिला फिर एक बार कॉन्ग पर अटैक करने आ रहा होता है। इसे देख एलिन बोलती
बोलती है कि ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इन दोनों में से कोई एक सरेंडर नहीं कर देगा। ये सुनने के बाद लिंड शिप्स के इंजन को ऑफ कर देता है ताकि गॉडजिला को लगे कि वो जीत गया, और फिर ऐसा ही होता है। गॉडजिला इतनी खामोशी को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि मेडिशन और हैस एपिक्स की डिस्ट्रॉयड फैसिलिटी के अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर वो लेवल 33 को देखते हैं और उन्हें दिखता है सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है और वो तीनों मोनोरेल के ट्रांसपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ वो स्कल क्रोलर्स देखते हैं और फिर वहाँ वो ट्रांसपोर्ट में लॉक हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं एपेक्स हेडक्वार्टर्स को। पिछले वाले सीन में वापस आते हैं। एलिन और लिंड समझ जाते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग को बाय शिप जाने नहीं देगा। इसी वजह से वो लोग कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के थ्रू उड़ा कर ले जा रहे होते हैं। फिर वो हॉलो अर्थ के रास्ते के पास पहुंच जाते हैं एंड देन जिया कॉन्ग को उस होल के अंदर जाने को बोलती है। पहले तो कॉन्ग अंदर जाने से मना कर देता है। फिर एलिन जिया से बोलती है कि कॉन्ग से कहे उसके अंदर कॉन्ग के जैसे और भी फ्रेंड हो सकते हैं। फिर जिया कॉन्ग से यही बात बोलती है। इसे सुनते ही कॉन्ग उसके अंदर जाने लगता है और फिर HEAVs का यूज करके वो लोग कॉन्ग को फॉलो करते हैं और ग्रेविटी हॉल के अंदर आ जाते हैं। एंड देन वो टाइटन्स की दुनिया में पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से लगता है कि HEAVs ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके इंजन्स फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये लोग टाइटन्स की दुनिया में आ जाते हैं और काफी कुछ नई चीजें देखते हैं, क्लियर एनवायरनमेंट और न्यू क्रिएचर्स। तभी अचानक से इनके ऊपर एक फ्लाइंग क्रिएचर अटैक कर देता है और एक HEAV को तबाह कर देता है। और फिर वो दूसरे HEAV पर अटैक करने आता है, लेकिन कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और एक क्रिएचर को मार देता है। लेकिन उसमें से एक क्रिएचर कॉन्ग को भारी पड़ जाता है। तभी HEAV के थ्रू उस पर अटैक करके कॉन्ग को छुड़ा लिया जाता है और कॉन्ग उसका सर उखाड़ देता है। सीन चेंज होता है। मेडिशन और हाइप्स हांगकांग एपेक्स हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद देखते हैं कि साइमंस ने गॉडजिला के जैसे एक रोबोट बनाया है। साइमंस उस रोबोटिक गॉडजिला पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, देखने के लिए कि वो ओरिजिनल गॉडजिला के बराबर पावरफुल है या नहीं। इसका टेस्ट वो एक फ्लाइंग क्रिएचर को रोबोटिक गॉडजिला के ऊपर छोड़कर करता है, जिसको वो एक ही बार में मार देता है। अचानक से रोबोटिक गॉडजिला की पावर ऑफ हो जाती है। इसी वजह से साइमंस ने अपनी बेटी को हॉलो अर्थ पार लेने भेजा था, जिससे कि वो रोबोटिक गॉडजिला को सबसे पावरफुल बनाकर खुद कंट्रोल करे। मेडिशन एंड हाइज सोचते हैं कि इसी वजह से एपिक्स की इस फैसिलिटी पर गॉडजिला ने अटैक करा था, क्योंकि ये लोग गॉडजिला को रोबोटिक गॉडजिला से रिप्लेस करने वाले हैं। अगले सीन में दिखता है गॉडजिला जो हांगकांग की तरफ आ रहा होता है। यहाँ हॉलो अर्थ में कॉन्ग सबको पावर सोर्स के पास ले जाता है और वहाँ वो डायनासोर के स्केलेटन से एक्स निकालता है और खुशी से अपनी छाती पीट कर दहाड़ता है और हाथ में एक्स लिए जाके थ्रोन पर बैठ जाता है। सीन चेंज होता है। हाइस और मेडिशन देखते हैं कि साइमंस मॉन्स्टर जीरो का भी रोबोट बना रहा है और गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका होता है और सब कुछ तबाह करना शुरू करता है। सीन फिर एक बार चेंज होता है। एलिन और सब लोग एक सही जगह देखकर पावर सोर्स लेने के लिए HEAVs से बाहर आने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग के पास जो एक्स है वो गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से जुड़ी हुई है। उसको कॉन्ग एक चाबी की तरह अंदर डालता है, जिससे कि पावर सोर्स विजिबल हो जाती है। माया जो कि एलिन के साथ आई हुई होती है, वो सिग्नेचर लेकर उसे हांगकांग भेज रही होती है। एलिन उसे रोकती है तो वो उन पर गन पॉइंट करवाकर बंदी बना लेती है। ये देखने के बाद कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और तभी अचानक से वहाँ के क्रिएचर भी आकर एपेक्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। माया भागकर HEAVs के अंदर घुस जाती है, लेकिन सडनली एलिन और जिया के सामने क्रिएचर्स आ जाते हैं और तभी गॉडजिला अपनी पावर से कॉन्ग के थ्रोन को तबाह कर देता है। माया HEAVs के अंदर बैठकर वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कॉन्ग उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता और उनको वहीं मार देता है। एंड देन कॉन्ग अपना एक्स उठाकर गॉडजिला से लड़ने हांगकांग जा रहा होता है। लिन, जिया और एलिन भी उसका पीछा करते हैं। नेक्स्ट सीन में मेडिशन की टीम को पकड़कर साइमंस के पास भेज दिया जाता है और फिर गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार की लड़ाई में कॉन्ग गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है, उसको बुरी तरह से मारने लगता है, अपने एक्स को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। इस दौरान गॉडजिला भी कॉन्ग के ऊपर लेजर अटैक करता है, लेकिन कॉन्ग अपने एक्स को सामने कर देता है और बच जाता है। अब गॉडजिला कॉन्ग के हाथ से एक्स को फेंक देता है और फिर से लेजर छोड़ता है। कॉन्ग भागने लगता है, लेकिन लेजर से बच नहीं पाता और फिर अपने एक्स को उठाकर जंप करके उसके सर पर मार देता है। अगले सीन में मेडिशन साइमंस को बोलती है कि गॉडजिला चला गया था, लेकिन तुमने उसे नाराज करके बुलाया है। गॉडजिला फाइट करने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है।
कॉन्ग उसके पीछे आकर उसे फिर से मारने लगता है। गॉडजिला इस बार कॉन्ग को उठाकर फेंक देता है और फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारता है। उसे नीचे गिराकर छाती पर हाथ रखकर गुस्से से घूरता है, लेकिन बिना मारे ही वहां से चला जाता है। साइमंस रोबोटिक गॉडजिला की पावर ऑन कर देता है, लेकिन तभी वो साइमंस पर अटैक करके उसी को ही मार देता है और तभी रेन भी मर जाता है। रोबोटिक गॉडजिला बाहर निकल आता है, उसके सामने गॉडजिला खड़ा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। रोबोटिक गॉडजिला काफी पावरफुल है, इसलिए गॉडजिला बुरी तरह से पिट रहा होता है। जिया कॉन्ग के पास पहुंचती है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है और मेडिशन भी रोबोटिक गॉडजिला की पावर ऑफ करने की कोशिश करने लग जाती है। लैंड कॉन्ग को पावर देता है और वो होश में आ जाता है। जिया कॉन्ग की तरफ इशारा करती है और उसको समझाती है कि उन्हें गॉडजिला की हेल्प करनी है और रोबोटिक गॉडजिला को हराना है। और इसके बाद कॉन्ग गॉडजिला की हेल्प करने लगता है। वो दोनों एक साथ मिलके उसको मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी रोबोटिक गॉडजिला उन पर काफी भारी पड़ता है। कॉन्ग अपनी एक्स को फिर से उठाता है और गॉडजिला को मारने लगता है। रोबोटिक गॉडजिला जिस सिस्टम की वजह से वर्क करता है उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे कि वो खराब हो जाता है और फिर कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चारों तरफ खुशहाली हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कॉन्ग उससे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए वो अपना एक्स नीचे गिरा देता है और गॉडजिला भी बिना लड़े मुड़कर वापस चला जाता है। और मूवी खत्म होने पर कॉन्ग भी जिया से मिलकर अपने घर वापस चला जाता है। तो बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो आगे भी मैं ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।